तो आपकी ये फूड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक बार आइडिया दे दोगे तो बेटर रहेगा कि ये जो इंडस्ट्री चल रही है अभी, जो मुझे पर्सनली लगता है कि जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, डिस्काउंट पे खेल रहे हैं। ये बस लॉस पे ऑपरेट करते हैं ताकि कस्टमर एक्वायर कर सके, और इसी तरीके से सारी इंडस्ट्री चल रही है। करेक्ट। तो आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हो? सी, आई थिंक एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंड दिस इज लाइक फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू स्टार्ट अप टू रियलाइज that the industry that you are getting into, how big is it, what is the potential, how big can it get. So हमने on purpose food industry choose करा, and food में भी dining out was our focus, because हमने जब पूरा not just India but India के बाहर का भी analysis करा, और अगर आप अपना भी कभी experience देखो, जब आप घर से बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो ना, दैट इज व्हेन यू आर द फ्रीएस्ट। मतलब आप कभी फिर ज्यादा नहीं, अगर आप एक बार रेस्टोरेंट में घुस गए तो फिर आप ये नहीं सोचते यार कि मैं 500 रुपए देखूं या 1000 रुपए देखूं। मतलब यू वांट हैव अ गुड टाइम, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, एंड दैट एक्सपीरियंस समटाइम्स कैन नॉट बी पुट अ प्राइस टैग ऑन, लाइक बाकी चीज। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि यार देखो, इंडिया की पॉपुलेशन है, बढ़ने वाली है, डेमोग्राफिक इंप्रूव हो रहा है, यंग पॉपुलेशन है, वो पैसा कमा रही है, एंड jobs are happening, so it's going to, globalization is going to happen, and at that point in time India will have a lot of disposable income and experiences, and people will want to experience things, and dining out gives you that least form of resistance of having an experience, because ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए बहुत सोचना है, प्लान करना है। डाइनिंग आउट तो होता है यार, आप 4 लोग हो, आप बाहर गए, चलो आज खाना खा के आते हैं, अच्छा डिफरेंट। तो ये हमें, एंड दिस इज बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम माई टाइम इन लंदन, साहिल्स टाइम इन द यूएस, कि वहां पे भी ये हमारा होता था यार कि आज चलो क्या करें, बाहर खाना खा के आते हैं। सो वी रियलाइज दैट दिस फिनोमिना इज गोइंग टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोड इन इंडिया, given the population that is India has, and given that the demographic in terms of income etc is going to rise. So that is why we chose this industry. And from a restaurant's perspective also, आजकल का buzzword थोड़ा delivery पे हो गया है, but अगर आप कोई भी रेस्टोरेंटर से पूछो, so delivery is important. अगर मैं full month देखूं तो एक महीने में from a normal customer's perspective there are 90 meals, 3 lunch, breakfast, lunch, dinner. उस 90 मील्स में से हमें ये पता है कि एक कस्टमर प्रॉब्ली 80-85 घर पे ही खाएगा, बाकी वो 5 के लिए बाहर जाएगा। बट जब वो 5 के लिए बाहर जाता है ना, ही एंड्स अप स्पेंडिंग इक्विवेलेंट ऑफ दोज 85 अदर मील्स, बिकॉज ईच, हमारा जो आज का एवरेज, अगर आप लेट्स से ऑनलाइन डिलीवरी देखो, ऑनलाइन डिलीवरी में एक टिकट साइज आज के जमाने में अराउंड 400-500 रुपए है। हमारा डाइनिंग आउट का टिकट साइज अराउंड 2500 रुपए। So already a customer is spending 5x on going out as compared to when he's eating in. The second also important thing is when you ask a restaurateur, like हम obviously अब तो हमारे बहुत restaurant friends हो गए हैं, but starting में भी जब हम बात करते थे तो एक restaurant का जो main business है 80-85% business उसका restaurant में जब लोग खाने आते हैं ना, उससे आता है as compared to delivery, because delivery में margins are thin, order size is less, whereas when you come to visit a restaurant, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि यार चल मैंने दो बियर ले लिए है और अब आई एम हैविंग अ गुड टाइम, बट मैं 300 रुपए की बियर है इसलिए मैं तीसरी नहीं लूंगा। इफ यू आर हैविंग अ गुड टाइम, यू आर हैविंग अ गुड टाइम, एंड दैट टाइम यू डोंट थिंक अबाउट दैट एडिशनल 300-400 रुपीज। सो द सेम कस्टमर जो डिलीवरी में 300-400 रुपए का मील खा रहा है और वो 50 रुपए का कूपन कोड के लिए सोच रहा है, वो डाइनिंग आउट में ऐसा नहीं सोचता है। एंड दैट इज द एक्सपीरियंस दैट वी वांटेड टू सॉर्ट ऑफ केटर टू। एंड इनफैक्ट अब 10 साल हो गए हमें ये करते, 8-9 साल हो गए करते हुए। ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें बहुत लोगों ने बोला कि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, आप डिलीवरी में क्यों नहीं जाते, आप डिलीवरी क्यों नहीं करते। बट आज तक अगर आप देखो, डिलीवरी इन इज अ वाइल द फ्रीक्वेंसी इज हायर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू मेक मनी इन दिस एंटायर डिलीवरी गेम। देयर आर अ लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं, फूड का कॉस्ट, टिकट साइज छोटा है, तो उसमें पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है हमारे हिसाब से, सबके हिसाब से। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट डू डिलीवरी एंड वी फोकस्ड ऑन डाइनिंग आउट। रिसेंटली फूड पांडा भी बंद हो गया, बहुत। सो द एडवांटेज दैट वी हैड राइट नाउ इन 2021 इज दैट वी गॉट 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड इन 9 सालों में ना यार हमने बहुत स्टार्टअप्स इन दिस फूड स्पेस आते हुए देखे हैं और जाते हुए देखे हैं। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, इन दिस फूड टेक इकोसिस्टम जो आज 3 players हैं, obviously Zomato is there, who was there before us. They started off in 2011. We started off in 2012, and now Swiggy is in 2014.
और कोई है नहीं बचा हुआ. सो हमने बहुत आते हुए देखा, बहुत जाते हुए देखा, यूनिट इकोनॉमिक्स फ्लॉड थी. एंड आई थिंक why we were able to survive is probably because we focused on what our niche was, which was dining out, because we knew dining out as a trend is going to grow, and we were able to pivot very quickly on from just being a B2C player to a B2B technology platform for restaurants. And that actually was very important for our overall growth of the business and sustenance of the business. तो बेसिकली आपने बताया आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि आप पहले से आ रखे हो, पर यहाँ पे एक कंपटीशन आपका खड़ा हो रहा है, जोमेटो वो सेम आपके निश के अंदर उतर रहा है, साथ में आपको एक्वायर भी कर लिया है, तो आपके पीछे मैं कहूँगा मनी पावर भी है. तो हम इतना डाइन आउट के बारे में क्यों नहीं सुनते जितना हम जोमेटो के बारे में सुनते हैं या फिर किसी और के बारे में सुनते हैं? इतना मार्केटिंग एक्सपेंस क्यों नहीं करते आप? यू आर राइट इन सेइंग ऑब्वियसली जोमेटो इज देयर, बट ऐसा नहीं है कि वो आज से कंपटीशन है. जब से हमने स्टार्ट किया जोमेटो इज बीन देयर, बट इन द लास्ट 4-5 इयर्स उनका फोकस काफ़ी फूड डिलीवरी पे हो गया था, एंड हमारा फोकस हमेशा से डाइनिंग आउट पे रहा. And to also give credit where it is due, Zomato has raised a lot of money. They've built a great product. They've raised a lot of money, and marketing is always a byproduct of how much money you've raised. And so that's why maybe उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा visibility है. Having said that, I think in the dining out space today we are still the largest. Like when we look at just dining out, we send more people to our partner restaurants than Zomato, and we've always been the largest from that perspective. And yeah, that's the thing, right? See, हमारा because dining out पे focus है, restaurants भी हम कम के साथ काम करते हैं. Like Zomato पे आप देखोगे तो they will probably have around 200,000 restaurants listed. हमारे पे सिर्फ 50,000 होंगे because these are the dining out focused restaurant. तो because हमारा थोड़ा focus हमेशा dining out पे रहा है, maybe you can say that is the case. And because delivery has a much wider use case across a lot more cities, that is why probably that marketing and they've had to spend a lot of money to do marketing, and because of that their recognition is probably a lot more. But having said that, we also do a lot of things. So for example, हमारा सबसे जो best property है वो है GRF और The Great Indian Restaurant Festival, जो हर साल फरवरी या मार्च में होता है. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वाज वेरी सिंपल. हमने 2017 में स्टार्ट करा था, बिकॉज हमने क्या रियलाइज करा कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो लोग ऑन शॉपिंग फेस्टिवल्स करते हैं, बिग बिलियन डे करते हैं, ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल करते हैं. सो दे आर डूइंग एन ऑनलाइन फेस्टिवल फॉर शॉपिंग. वैसा हमने सोचा यार इंडिया में डाइनिंग आउट या रेस्टोरेंट्स को कोई सेलिब्रेट नहीं करता. If you think about it, the Indian restaurant industry is probably the second largest employer of people in India, with more than sort of 8 million people working in the restaurant. It's in every city present of India. It's a habit. Dining out is a habit, but कोई dining out को celebrate नहीं करता है. तो हमने ये फेस्टिवल लॉन्च किया, ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट फेस्टिवल 2017 में. एंड ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि एज कंज्यूमर्स आप बाहर जाओ, नए नए रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करो. एंड हम सिंपल मॉडल था कस्टमर्स के लिए दैट फॉर द इंटायर मंथ ऑफ द ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट फेस्टिवल आपको 50% ऑफ मिलेगा जब भी बाहर जाओगे खाने एट आवर पार्टनर रेस्टोरेंट. So that festival has grown over a period of time, and it has become probably one of the most recognizable shopping festivals in India from that perspective, where every year we seat more than 5-6 million people just during that period. And we work with some of the best brands, like HDFC Bank is the main sponsor. So ऐसा नहीं है कि हमारा recognition ये है, but yeah, obviously Zomato का ज़्यादा है. तो आपका basically अभी भी business model वही है पर lead वाला, या फिर onboarding के आप कुछ पैसे लेते हो? नहीं. तो obviously one of the most important things for any business is that over a period of time the business model pivots, because you learn from something. आपको नथिंग इज परफेक्ट, राइट? इट इज एवोल्यूशन होता है, तो आपका मॉडल भी इवॉल्व करता है और चेंज करता है. तो हमारा मॉडल भी जो था वो 50 रुपये पर लीड से काफ़ी इवॉल्व हो गया है. एंड अब हम पर लीड का चार्ज नहीं करते हैं. हम एज आई सेड नाउ वी हैव B2B प्रोडक्ट्स, वी हैव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो हम उसका चार्ज करते हैं. हमारा जो सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट है डाइनआउट पे, वेयर यू कैन पे योर रेस्टोरेंट बिल थ्रू द डाइनआउट ऐप, उसके लिए हम थोड़ा कमीशन चार्ज करते हैं. तो लीड जेन विल ऑलवेज एग्जिस्ट, बट इन जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म. बेसिकली आप लीड का कुछ नहीं लेते? नहीं. ऑनबोर्डिंग का लेते हो? ऑनबोर्डिंग का भी नहीं लेते. तो बेसिकली अगर कोई आपसे पे करेगा तभी आप अब लेंगे, या कोई हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट
रेस्टोरेंट यूज़ कर रहे हैं तब लेंगे, या बेसिकली अगर हम मार्केटिंग पैकेज ले रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं ऑब्वियसली नाउ। मतलब बेसिकली अगर डाइन आउट पे आपको एड्स टाइप दिखाना है, डाइन आउट पे एड्स दिखाना है आप, या रेस्टोरेंट्स को और भी चीज़ें करते हैं हम। एज आई सेड इट्स नाउ अब 9 साल हो गए करते हुए, तो फुल फ्लेज मॉडल हमारा 360 डिग्री मॉडल हो गया रेस्टोरेंट के लिए कि यार हम आपको सॉफ्टवेयर से लेके, हम आपको कस्टमर से लेके, हम आपको विजिबिलिटी सब चीज़ देंगे। तो उन सब चीज़ें की देयर इज अ प्राइस फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट टू कम ऑन द डाइन आउट प्लेटफॉर्म देयर इज नो चार्ज।